जय जिनेंद्र, मैं हूं रविंद्र जैन, पत्रकार भोपाल। आज मैं आपको पत्रकांड को लेकर मेरी जो अजमेर की यात्रा है उसकी जानकारी देने आया हूं। दरअसल आप सब जानते हैं कि समाज में पिछले कुछ दिनों से एक पत्रकांड की चर्चा बहुत तेज है और इस पत्रकांड ने हमारी समाज को नीचे से ऊपर तक बांटने की कोशिश की है। मैं काफ़ी लंबे समय से इन सब चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद मैंने 2 ब्रह्मचारियों के इंटरव्यू किए थे, आपने देखा होगा इसी चैनल पे। यदि नहीं देखा है तो इस चैनल पर आप चले जाइए, आपको दोनों ब्रह्मचारियों के वो इंटरव्यू मिल जाएंगे। एक थे जिनेंद्र जैन सागर और दूसरे थे विनोद भैया जी छतरपुर। मेरे इन 2 इंटरव्यू के बाद समाज का एक तबका एकदम मुझसे नाराज़ हो गया। मुझे गालियां दी गई, मुझे मच्छर कहा गया, मुझे खटमल कहा गया, मुझे बिका हुआ पत्रकार कहा गया और यहाँ तक कि मुझे 2 कौड़ी का पत्रकार भी कहा लोगों ने। वो सारी चीज़ें मेरे पास है और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे थे। आचार्य श्री से आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लेने वाले पंकज जी इंदौर जैसे लोग भी लिख रहे थे। बाद में उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है, अलग बात है, मैं उसे इशू नहीं बना रहा। लेकिन इन तमाम सारे लोगों ने मुझे एक सुझाव दिया था कि आप में हिम्मत है तो आप उस पक्ष का भी इंटरव्यू करें जो पत्रकांड के सत्य को उजागर करना चाहता है। मैं चाहता था कि कोई तो मुझसे कहे कि आप आइए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। मैं एक पक्ष 2 पक्ष नहीं, मैं तो समाज का व्यक्ति हूँ। समाज के जो व्यक्ति इस संबंध में कहना चाहते हैं और उनका यदि आचार-सी से जुड़ाव है, वे सीधे आचार-सी से संवाद करते थे, वे आचार-सी से चर्चाएं करते थे, ऐसे व्यक्तियों का इंटरव्यू करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और संयोग से इन अजमेर के श्रावक श्रेष्ठी अजय जैन दनगसिया जी का मुझे मैसेज आया। पहले वो मैसेज इधर उधर घूम रहा था कि आपकी हिम्मत है तो आप इनका इंटरव्यू करिए, ये है वो है, तमाम बातें हो रही थी। तो मैंने वो तमाम जो मैसेज मुझे आ रहे थे घूम फिर के मैंने खुद अजय दनगसिया जी को भेजे और मैंने कहा था कि आपके नाम से ये मैसेज चल रहे हैं, क्या वास्तव में ये आपने भेजे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम और आप बैठ के बात करें? तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अजय दनगसिया जी ने बेहद, मतलब कहना चाहिए सम्मान के साथ मुझे एक पत्र लिखा व्हाट्सएप पे और उन्होंने ये पत्र में लिखा कि मुझे अब उम्मीद हो गई है कि आपके प्रयासों से पत्रकांड की समस्या का समाधान हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अजय जी ने कहा और उसमें उन्होंने कहा कि आप और हम दोनों बैठें, चर्चा करें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम टीवी के लिए इंटरव्यू करेंगे। ये मेरी टेलीफोन पे बात हुई उनसे। इसके तत्काल बाद मैं अजमेर गया। कल मैं अजमेर में था, कल सुबह पहुंचा था और मैं शाम को लौटा हूं। अजमेर में मैं आदरणीय अजय दनगसिया जी, जिनसे मेरा पिछले 3 दशक से परिचय है, मैं उनके घर गया और मैंने, जैसा कि मेरा पारिवारिक उनसे है, हमारी 2.5 से 3 घंटे उनसे बात हुई हर विषय पे। कभी वे नाराज़ हुए, कभी मैं नाराज़ हुआ, लेकिन हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि अब ये पत्रकांड समाप्त होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि इस पत्रकांड के नाम से कुछ अपनी रोटियां सेक रहे हैं कुछ लोग। और अजय दनगसिया जी इस बात पर सहमत हुए कि नहीं, इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए वे मेरे चैनल के जरिए एक संदेश देंगे। ये सहमति हुई 2.5 घंटे की चर्चा के बाद और हमारी नरम गरम खूब चर्चा हुई। लेकिन हमारे 30 साल के संबंध हैं, दुनिया की कोई ताकत मुझे और अजय दनगसिया जी को अलग नहीं कर सकती, ये बिल्कुल तय है। वे मेरे पारिवारिक और मैं उनका परिवार हूँ, हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। स्वभाव के मामले में हो सकता है कि मेरा उग्र हो, उनका उग्र हो, लेकिन हम दोनों जुड़े हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि अजय दनगसिया जी का जो पहचान इस समय पत्रकांड में है वो उस खेमे में मानी जाती है जो आरोपियों को सजा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोपी यही है। मेरे में और अजय दनगसिया जी में सिर्फ इतना अंतर है कि अजय दनगसिया जी और उनकी टीम ने ये मान लिया है कि फला व्यक्ति आरोपी है और मैंने ये मान लिया है कि आरोपी को सजा होना चाहिए लेकिन असली आरोपी ढूंढा जाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, केवल इतना सा अंतर है। फिलहाल अजय दनगसिया जी इस बात पर सहमत हुए कि मैं एक संदेश दूंगा कि ये प्रकरण समाप्त होना चाहिए। तो मैंने अपने कैमरामैन को बुला लिया, हम लोगों ने अजय दनगसिया जी से बात की। करीब 8-9 मिनट की बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि आप इसकी क्लिपिंग मुझे भेजें, मैं देखूंगा, उसके बाद आप पोस्ट करना। तो मैंने उनकी क्लिपिंग भी भेजी।
उन्होंने देख भी लिया। उसके बाद मैंने अपने इस चैनल पे उसे पोस्ट किया। कुछ देर बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उसको रोक दीजिए आप। मैंने कहा आप क्यों रुकवाना चाहते हैं? तो उनका कहना था कि देखिए मैं मुझसे भी बड़े कई श्रावक हैं, इस समय श्रावक श्रेष्ठी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके इंटरव्यू पहले आ जाए फिर मेरा इंटरव्यू आप चलाना। उनने कुछ नाम भी बताए, या नाम बताना मैं उचित नहीं समझता। उनका कहना था कि आप इनका इंटरव्यू करें, इनका इंटरव्यू करें, इनका इंटरव्यू करें। मैंने कहा कि आप बात कर लीजिए, यदि वो इंटरव्यू देने तैयार है तो मैं आ जाऊंगा। भाई आपने मुझे मैसेज भेजा था, मैं अजमेर आ गया, आपके घर आ गया, आपसे चर्चा हो गई, आपने ऑन कैमरा इंटरव्यू दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप हमसे जो और दूसरे जो श्रावक श्रेष्ठी हैं उनको भी बात करो, मेरा ये देना ठीक नहीं है। अब मुझे नहीं पता है कि ये अचानक क्या हुआ उनके घर से आने के लगभग 1 घंटे बाद। तब मैं अजमेर में ही था। 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे रोक दिया और मैंने भी पूरी ईमानदारी के साथ तत्काल अपने उस चैनल से, मैंने देखा कि करीब 286 के आसपास लोग देख चुके थे, मैंने उसे प्राइवेट कर दिया, यानी कि अब किसी और को नहीं दिखेगा। लेकिन उसके पहले हो सकता है कुछ लोगों ने डाउन कर लिया हो, क्योंकि आज सुबह मुझे 8:30 बजे मेरे एक मित्र ने बताया कि उन्होंने वो इंटरव्यू किसी महाराज जी को सुनते हुए देखा। अब मुझे नहीं पता है कि वो कैसे, या तो ये होगा कि जो चूँकि हमने 1 घंटे वो इंटरव्यू रहा है तो किसी ने डाउनलोड कर लिया होगा, कैसे पहुंचा है, लेकिन कुछ लोगों तक वो इंटरव्यू पहुंच गया। तो ये जानकारी आज मैंने सुबह अजय धनगसिया जी को फ़ोन पे दी कि देखिए तमाम प्रयासों के बाद भी चूँकि वो सोशल मीडिया पर डल गया था, हो सकता है कुछ लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो, पर मैं अपनी ईमानदारी से, चूँकि आपने मना किया है इसलिए नहीं करूँगा। एक बात मैं बता दूँ कि एक और अजय धनगसिया जी ने मुझसे ये कहा था कि अन्य श्रावक श्रेष्ठी के इंटरव्यू के बाद आप मेरा इंटरव्यू चला देना, ये कहा उन्होंने मुझसे। लेकिन आज कल शाम को उनका फिर एक लिखित में मैसेज आया, वो मैं आपको दिखा दूं। उन्होंने इस मैसेज में ये कहा है कि श्रावक श्रेष्ठियों के साथ मैं बैठ के समस्या का समाधान करना चाहता हूं और अपनी पूरी सेवाएं इसमें देने को तैयार हूं, लेकिन इंटरव्यू फिलहाल रोक दीजिए आप, अभी इसको वायरल नहीं करेंगे जब तक हम श्रावक श्रेष्ठी बैठ के इसको हल नहीं कर लेते हैं। तो एक संदेश उनका मौखिक था। पहला था कि आप चला दीजिए, और उनका जो मेरे पास इंटरव्यू था उसका पूरा कंटेंट बताना ठीक नहीं है, लेकिन उसका सार एक लाइन में ये सार था अजय धनगसिया जी का कि वो चाहते थे कि अब ये प्रकरण यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो मजबूत रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साधुओं की में एकता रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समाज एकजुट रहना चाहिए, और ये हर श्रावक चाहता है। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी, लेकिन हाँ एक संदेश जरूर छुपा था। जो लोग रोज़ व्हाट्सएपबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उन्हें अजय धनगसिया जी ने मैसेज तो दिया था। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो आदरणीय अजय धनगसिया जी ने उस इंटरव्यू को रोक दिया। आप तो पॉजिटिव थे, आपकी बात में भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, फिर आपने क्यों रोका? आज मैंने लंबी बात की तो उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि नहीं, मैंने अभी तक, मुझे लिखने का अभ्यास है, बोलने का अभ्यास नहीं है, और आप रोक दीजिए, अभी वो इंटरव्यू नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस इंटरव्यू को हटा दिया है। अब मैंने ये बात क्यों कहा, आज प्रोग्राम क्यों बनाया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को संदेश देना है जो मुझे बेका हुआ पत्रकार, 2 कौड़ी का पत्रकार, जो मुझे खटमल, जो मुझे मच्छर कह रहे थे, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि रविंद्र जैन ना बेका हुआ पत्रकार है, ना 2 कौड़ी का पत्रकार है, ना मच्छर है, ना खटमल है। रविंद्र जैन तो उस पक्ष में भी जाके इंटरव्यू लेने पहुंच गया था, और आपने रोका, मैंने नहीं रोका है। मतलब आप कह सकते हैं कि यदि पत्रकांड को लेके 2 पक्ष है और आप ये कहते हैं कि मैं इस पक्ष में हूँ, तो मैं तो दूसरे पक्ष के घर भी पहुँच गया, मैंने इंटरव्यू भी किया, मैंने इंटरव्यू उनको दिखाया भी, उनकी सहमति से फिर चलाया भी। अब यदि वो रोक दें तो मैं क्या करूं? आज मैं तमाम सारे उन लोगों को संदेश दे रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि रविंद्र जैन एक पक्षी है। मैं एक पक्षीय ना पहले था ना आज हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज पक्षीय हूं। समाज को और संघ को हमें बचाना है, हमें सोशल मीडिया से दूर होना होगा। सोशल मीडिया पे यदि आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है, हाथ जोड़ के विनती है, इस माहौल को शांत करने के लिए दीजिए। मेरे गुरु महेश श्रीवास्तव जी हैं, जिनका मैं पट्टा हूँ पत्रकारिता में, जो मेरे आज भी गुरु हैं, मेरे सौभाग्य से आज भी वे मतलब स्वस्थ हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जो चाकू होता है ना, इसके 2 काम होते हैं।
एक काम होता है चाकू का कि वो सब्जी काट कर आपका पेट भर सकता है, और दूसरा काम होता है कि कोई व्यक्ति आपके पेट में घुसेड़ के उसी चाकू को आपके प्राण ले सकता है। तो सोशल मीडिया भी ये चाकू की तरह है। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि इस सोशल मीडिया से आप उस सब्जी की तरह अपना पेट भर सकते हो, यानी कि हम समाज में एक सकारात्मक मैसेज दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अच्छा काम कर सकते हैं, हम अच्छाइयों को फैलाने में इस सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरे जो नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, इस सोशल मीडिया से हमें संघ को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उसे समाज को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पुनः पुनः हाथ जोड़ के अपने तमाम सारे मित्रों से कहता हूँ, आज एक बार किसी भी भगवान के सामने, किसी भी साधु के सामने एक बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आज संकल्प ले लें, कल संकल्प ले लें कि हम सोशल मीडिया का उपयोग ऐसा कोई मैसेज नहीं लिखेंगे जिससे हमारी समाज का नुकसान होता हो। जो लोग पत्रकांड में सत्य की बात करते हैं, आज मैं उनको भी कह रहा हूँ, आप जो सत्य उजागर करने की बार बार सत्य उजागर होना चाहिए, सत्य उजागर होना चाहिए, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि एक बार आ जाओ, मेरे स्टूडियो आ जाओ, जिसको बात करनी है वो मुझे आज फ़ोन कर ले, और मैं इसी स्टूडियो में कहो तो लाइव बिठाने को तैयार हूँ, और कहें तो आपका इंटरव्यू लेने को तैयार हूँ। आखिर हम ये सत्य उजागर करने के नाम से इस समाज को हम कहाँ ले जा रहे हैं? हम ये बार बार कह रहे हैं कि हम पत्र लिखने वाले से घृणा करते हैं, ईश्वर उसे सजा दे। मैंने तो पिछली बार दोनों कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो मेरे एक मित्र ने चैनल से हटवा दिए। मैं भी उतना ही गुस्से में हूँ जितने आप हैं, लेकिन हम सत्य के नाम से हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहते। बस हम ये नहीं चाह रहे कि हम संतों में आपस में खाई पैदा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संघ एकजुट था, आचार्य भगवान का संघ एकजुट था, एकजुट है और भविष्य में भी एकजुट रहे। हमारे आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जैसा ज्ञानी पुरुष इस समय ब्रह्मांड में नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनका ज्ञान कोई पासंग में नहीं लगता है। मुझे याद है चंद्रगिरी का वो तीर्थ, जब आचार्य श्री अस्वस्थ हुए थे और पहली बार उन्हें प्रवचन करने के लिए भेजा था, तो लोगों ने ये कहा था कि आज उनके प्रवचन सुन के ऐसा लग रहा है कि आज भगवान महावीर की वाणी खिरी हो। यानी जब उन्होंने बोलना शुरू किया धर्म पर, आगम पर, तो क्या लोगों ने मतलब गदगद हो गए। लोग विश्वास करें कि समय सागर जी इतना ज्ञान उनको है, तो हम उनके ज्ञान का उपयोग करें, हम उनकी जो प्रभावना है वो करें, हम समय सागर जी की और संघ की प्रभावना करें। इस सोशल मीडिया का उपयोग हम प्रभावना में क्यों नहीं कर सकते हैं? आप प्रभावना में हम क्यों कर रहे हैं? आज मैं अजमेर की यात्रा का वृत्तांत इसलिए सुना रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं एक पक्षी हूँ तो आप मेरे विरोधी भी हों, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप आ जाइए मेरे स्टूडियो, क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं। आप कह के मेरे घर आ जाओ, मैं हर के घर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन कल मैंने अजमेर जाके ये मैसेज दे दिया है कि मैं एक पक्षीय तो नहीं हूँ। अब ये आप अजय दंगसिया जी से पूछ लीजिए, यदि वे आज भी मुझे फ़ोन करेंगे तो उनका इंटरव्यू मैं शुरू कर दूँगा, क्योंकि मैंने प्राइवेट किया है, उसको हटाया नहीं है। वे कह देंगे तो मैं शुरू कर दूंगा। और मैं उन तमाम सारे लोगों से निवेदन करता हूं जिन्होंने यदि कभी अजय दंगसिया जी का इंटरव्यू डाउनलोड कर लिया हो तो कृपया जब तक उनकी सहमति ना हो तब तक वे वायरल ना करें, आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये विश्वास हमें एक दूसरे के प्रति रखना बहुत ज़रूरी है। आपको यदि मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए, आपको लगता है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग उस चाकू की तरह करें जो सब्जी काट के आपका पेट भरने का काम करता है, जो सकारात्मक कर सकता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे इस मैसेज को, इस संदेश को, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक जनों तक पहुंचाएं। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। जय जिनेंद्र।